हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आने वाला पूरा हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है मीन राशि, चले जानते हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई एम अबंडेंट। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता पूरा का पूरा कैसा है मीन राशि। ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव प्रोटेक्शन। मीन राशि प्रोटेक्टेड हो भैया। आप पहली बात तो बता दो, बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो अगर कुछ भी मन में चल रहा है, कुछ भी उल्टे सीधे विचार अगर आ भी रहे हैं तो नो वरीज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने जो भी ये इमोशंस भाग रहे हैं ना इधर उधर, इनको ग्राउंड करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान लेकर जाओ। फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो ये जितने भी इधर उधर की ये वो चीज़ें चल रही हैं ना, वो ख़त्म होंगी। दूसरा, आपको ये कहा जा रहा है कि इस वीक में लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम है तो वो बन सकता है, इसलिए अगर उस चीज़ को लेकर टेंशन में हो तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके ना, जैसे ये देखो अनियन के कितने लेयर्स होते हैं ना, कितनी लेयर्स होती हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लेयरिंग रखनी है। मतलब अपने सारे विचार, अपने सारे इमोशंस लोगों के सामने नहीं लेकर जाने, सबको नहीं बताने हैं, ठीक है। अपने आप को भी, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार गुस्से में, कई बार इमोशंस में, कई बार बहुत पैशन में हम लोगों को सब कुछ बता देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया ये वो। थोड़ा आपको कहा जा रहा है वेट, अपने तक रखो अपनी बातें, ठीक है। एंड कुछ लोगों को अगर आप लाइफ में इन कर रहे हो तो उनको भी जानो पहचानो, फिर उनके साथ डिस्कस करो सब कुछ। क्योंकि लोगों की बहुत लेयर्स होती हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा अलग अलग रूप होते हैं अलग अलग जगह पर, है ना। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर कोई मतलब यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी इंसान को भी भेज रहे हैं अगर, तो उसको भी जानो पहचानो, फिर उस पर ट्रस्ट करना, ओके। यस, ये कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। और मुझे आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, ऐसे स्ट्रांग कि जैसे मान लो कोई प्याज को काट रहा होता है तो वो खुद ही रो रहा होता है, तो ऐसी कि मतलब आपको कोई कुछ कहेगा तो उसको खुद ही समझ गए ना आप। सो स्ट्रांग रहो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द नॉस्टैल्जिया एनर्जी, ओके। सो मीन राशि, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। तो आज में जियो, आज में। कल की क्या चिंता लगा के बैठे हो, कल क्या हुआ था वो अगर सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है आज में जियो। अगर आपको लगता है ना कि मुझे ऐसी ड्रेसिंग करनी है, मुझे ऐसी जगह पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना है, मुझे जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं बाहर जाना है, गो, जाओ, घुमाओ, ठीक है। ये हफ्ता ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आप थोड़ा अपने पार्टनर के लिए पैशनेट रह सकते हो, जहाँ अपनी रिलेशनशिप्स के लिए थोड़े पैशनेट रह सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आज आप मतलब इस वीक में थोड़ा अपनी ही ऊर्जा में रहोगे। आप होगे कहीं और पहुंचे कहीं और मिलोगे। मतलब कि देखो वो है यहाँ पर, बट उसका ध्यान देखो कहाँ है, अपनी ही ला लैंड, अपनी ही ड्रीमी लैंड में, है ना। तो पुराना पास्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर एनर्जी में डाल रहा है। इससे अच्छा है कि आप आज में रहो, नाउ मोमेंट में रहो, ठीक है। दूसरा, नंबर 6 की एनर्जी है। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नीट क्लीन है, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है ना। ऐसी जगह पर इस हफ्ते में हो सकता है पार्टी करने जा रहे हो, या किसी से मिलने जा रहे हो, या इस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको बहुत ही सुकून, पीस और ब्यूटी ये सब महसूस हो, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मीन राशि। वी हैव दी रिलीज एनर्जी। ये बात आपको समझाई जा रही है कि जो भी हुआ है, जो भी पास्ट रहा है, जो भी आपके विचार चल रहे हैं, जो भी आपको अभी अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जो भी कंट्रोल है, जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी एडिक्शंस हैं, इनको छोड़ना स्टार्ट करो, रिलीज़ करना स्टार्ट करो। किसी इंसान के बारे में बहुत सोचते हो, रिलीज़ करो। किसी पास्ट, होता ना कि हम सोचते हम बचपन में ऐसे थे, अच्छा मेरी ना पास्ट कंपनी ऐसी थी, अच्छा मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे, जो थे वो थे। अब जो प्रेजेंट में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ इस टाइम पे आपका साथ दे रहा है, उस चीज़ पर थोड़ा सा, ठीक है, फोकस लेकर आओ। स्टेबिलिटी पर फोकस लेकर आओ। विचारों में बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उनको रिलीज़ करो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। इस हफ्ते में कुछ एंडिंग और बिगनिंग भी हो सकती है। कोई फ्रेंडशिप एंड हो सकती है, कुछ अपनी आदतों में आप बदलाव लेकर आ सकते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने कोई कारमा रिलीज़ किया है अपना, स्पेशली हाईली हाईली कार्मिक एनर्जी है,
कि आपने कोई कार्मा रिलीज़ किया। अगर मान लो आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है या आपके साथ कुछ बहुत ब्लंडर हुआ या कुछ तूफान आया था ना लाइफ में, तो आप ये मान के चलो कि आपने अपना कोई कार्मा रिलीज़ किया है इस चीज़ के थ्रू। जो भी हुआ है आपकी लाइफ में उसके थ्रू आपने कार्मा रिलीज़ किया, तो अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आनी है। तो पॉजिटिव ही बोला करो, पॉजिटिव ही सोचा करो, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपका मीन राशि? देखो ये इस गर्ल का ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके, हो सकता है आप ऐसे हो पर आपके साथ आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको नाउ मोमेंट में रहने नहीं देते। तो ये भी ध्यान रखो, हो सकता है वो लोग आपके लिए अच्छे ही नहीं है, आप उनकी, ठीक है ओके बात सुननी चाहिए, बट जो हमेशा आपके सामने आकर विक्टिम बने, जो हमेशा आपके सामने आकर लो एनर्जी में ही रहे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मीन राशि? करियर रिगार्डिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो इनसिक्योरिटी की एनर्जी दिख रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि हैं आपके आसपास लोग ना जो आपकी तरक्की को देखकर, सक्सेस को देखकर जलते हैं, तो थोड़ा सा उनसे, ठीक है, थोड़ा दूरियां बनाओ। और दूसरा ये इनसिक्योरिटी में नहीं आना। मैंने आपको इस कार्ड से भी कहा ना कि आपको इनसिक्योर फील हो रहा है तो आप अपनी ग्राउंडिंग कर लो, आप अपना थोड़ा सा गार्ड अप कर लो, थोड़ा पॉज ले लो, कोई बात नहीं, एक आधे दिन का समय ले लो, अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा हील कर लो, ठीक है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि गिव अप नहीं करना है, आप बहुत क्लोज हो। इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगा, बहुत क्लोज हो अपनी ना कोई किसी भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो तो बहुत क्लोज हो, या किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो तो बहुत क्लोज हो, तो गिव अप मत करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, यस, अपना ध्यान थोड़ा सा, ये देखो रिलीज की बात आई है ना, अपना ध्यान, लेट्स, चलो मैं आपको क्लैरिफाई करके भी समझा देती हूँ 5 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स। सी, अपना ध्यान ना, जो आपकी ये जो नेगेटिविटी है ना, जो आपको, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा, या जो आसपास के लोग हैं, तुझसे ऐसा पहले हो गया था, तुझसे वैसे पहले हो गया था, अब फिर से कुछ गलत कर देगी, कर देगा, इस तरीके के एनवायरनमेंट से दूर रहो, ठीक है। और इस एनर्जी को, हो गया वो जो लॉस होना था, वो जो लोग छूटने थे, वो जो कंपनी छूटनी थी, वो जो जॉब छूटनी थी, वो जो बिजनेस में कुछ हुआ, वो हो चुका है। उसको लेकर चलते मत रहो अपने साथ। उसके, उससे आपने क्या लेसन सीखा है उसे लो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, अपना फोकस हटाओ अब लॉसेस से, नेगेटिविटी से, या ओवर एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आप ऐसे ऐसा अपने आप को इस एनवायरनमेंट रखना शुरू करोगे, वैसे ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आएगी, विच मीन स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। आपको ये लगता है कि मैं आज कुछ काम करूँ और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, वो तो देखो किसी के साथ नहीं हो सकता। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अपना एनवायरनमेंट सही नहीं लग रहा है, लोग कंट्रोलिंग लग रहे हैं, तो अपना एनवायरनमेंट बेशक चेंज कर सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट की स्टेबिलिटी है, गेट टुगेदर है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है। एंड ऑफ द वीक में किसी तरीके की जॉब लग सकती है कुछ लोगों के लिए, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो, या किसी तरीके की सक्सेस आपको मिल सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप जिस भी लेवल पे हो, अभी आप किस लेवल पे हो, डर में, डाउट में, इस लेवल से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये ऊर्जा है आपके लिए। एंड यस, आपको कहीं ना कहीं अपने काम करियर में वापस से हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। एंड ऑफ द वीक ठीक है, मिड ऑफ द वीक तक हो सकता है आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो, अबैंडनमेंट फील हो, या रिजेक्शन सा फील हो आपको, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनसिक्योर नहीं फील करना है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, ये बात आपको कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। देन वी हैव द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि कुछ अंत हो रहा है फाइनेंसेस में भी, हो सकता है कुछ बहुत, देखो ये भी कितना भार लेकर चल रहा है ना इंसान, मतलब कि कुछ आपने रिलीज किया है, कुछ एंडिंग हुई है आपकी पैसों के रिगार्डिंग भी, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने ख़त्म कर ली हैं, या इस वीक में आप ख़त्म करोगे और फिर आप आगे के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट कि ट्रैवल पर पैसा खर्च हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट कि हो सकता है आप किसी काम करियर के लिए ही ट्रैवल कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि हाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास बर्डन आप संभाल सकते हो, उतना ही पैसों के रिगार्डिंग बर्डन लो। लोगों के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से या लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने से आपको एट दी एंड कुछ नहीं मिलेगा। जितना आप कर सकते हो उतना आप निभाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहा जा रहा है होपफुल रहो। एंड इस वीक में लोन रिगार्डिंग या कुछ फाइनेंसेस के रिगार्डिंग थोड़ा बर्डन आ सकता है, बट आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके ना अपने उस एनर्जी को, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से डील करना, एंड काम शांत माइंडसेट से डील करना, ओके। एंड अपनी जॉब वगैरह भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर दिखता है विद द हेरोफेंट कार्ड की आपकी जॉब चेंज हो सकती है, ठीक है। और आपको पैसों में कुछ लर्निंग ज़रूर दी गई है, ज़रूर लर्निंग दी गई है, ज़रूर बताना क्या है मीन राशि यहाँ पर, ठीक है। और रिश्ते मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी अभी आपको बोला ना कि कुछ लोग हैं जो आपके सामने विक्टिम बनते हैं आके, तो थोड़ा ध्यान रखें। एक्चुअल में उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है, बट वो आपको मैनिपुलेट करने आते हैं,
तो कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो उसकी बात को समझो, उस इंसान को जल्दी से अपनी लाइफ में एंट्री मत दो, सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताओ मत, ठीक है। एंड थोड़ा डिस्टेंस से उसको ऑब्जर्व करो। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा इस हफ्ते में। स्टार कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप डिटैच हो रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। एंड येस, इस वीक में कोई आपको अटेंशन दे सकता है, बट उस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना या उस इंसान को बहुत कहते हैं ना रिलाई करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, स्टार कार्ड से आप अपना टेक केयर करो, अपने आप के ऊपर ध्यान लेकर जाओ। और अगर अगर आपको ये लगता है कि क्या बोल रही थी, भूल गई अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। कोई आ सकता है, कोई नज़र रख सकता है आपके ऊपर, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, इस वीक में थोड़ा ऑब्जर्व करो सामने वाले को, ठीक है। और कोई एक इंसान ज़रूर है जो आपको मैनिपुलेट करने में लगा रहता है, तो थोड़ा आपको बोला जा रहा है क्लियर रहो। किसी के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी, किसी इंसान के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जो कि आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा क्लियर रहना उस चीज़ में, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, पास्ट में अगर अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। आपको जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको जितना हो सके कन्फ्यूजन से बचना है, और अपने आप को फोकस्ड रखना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। इस वीक में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, इस वीक में हो सकता है आपको टेंशन भी हो जाए, इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट आना है वो अभी ना आए, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ जोड़ के रखें, आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आप पढ़ते रहें, आप अपने आप को फोकस्ड रखें, तभी प्लान कामयाब होंगे, तभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी इस वीक में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा कुछ है, ठीक है। बट हाँ, एडमिशन हो सकता है कहीं पर, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में फ़ी पे कर सकते हो, या कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कंसिस्टेंट रहो आप अपनी पढ़ाई में, चाहे जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हो, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ कप्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप जस्टिस कर रहे हो अपने साथ, अपने आप के साथ, बहुत कहते हैं ना अपने राइट के लिए, कि मतलब आपको पता है कि भाई 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए और मुझे सुबह 6 बजे उठना है, या मतलब टाइम से सोना है, टाइम से जागना है। अगर आप एक शेड्यूल बनाओगे तो बनाओगे। और 2 ऑफ कप्स ये भी दिखता है कि आप अपना टाइम, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड मतलब जो बोलना है वो बोल रहे हो, छुपा नहीं रहे हो, अपने मन में नहीं रख रहे हो चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव इमेजिन एंड इन्विजन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन की पावर यूज़ करो इस हफ्ते में, ठीक है। और जितना हो सके अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, आप क्या बोल रहे हो। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। एंड यू डिज़र्व ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ डिज़र्व करते हो आप, ठीक है। बट ये सब चीज़ें एक के बाद एक आएंगी, एकदम से सब कुछ नहीं आएगा। तो आप बहुत एक्यूरेट रहो कि आपको एक्चुअल में अभी नाउ मोमेंट में क्या चाहिए, क्योंकि नाउ मोमेंट की बात हो रही है ना, अभी इस समय आपको क्या चाहिए, ठीक है। और अभी इस समय आपको क्या रिलीज़ करना है। देखो, ये नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शंस रिलीज़ करनी है, फोकस्ड होना है, ओके। अपने आप के लिए थोड़ी राइट जजमेंट करनी है, ओके। तो ये बोला जा रहा है आपको। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।